प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले कुछ दिनों में लगातार उन इलाकों में कैंपेन करेंगे जहां पहले और दूसरे चरण के चुनाव हैं बंगाल में। लेकिन क्या होगी नजर और क्या होगा खास, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मनोज पांडे, नेता है बीजेपी के। क्या इस बार नजर है और क्या ध्यान में रखा जा रहा है उन खास सीटों पर? देखिए, जहां तक जंगल महल की बात है, पहले और दूसरे चरण का मतदान होना है। गृह मंत्री जी आज ये सभा को संबोधित करेंगे और जो बातें सामने आ रही हैं कि हम लोग ये जो सीटें हैं, पिछले लोकसभा के जो प्रदर्शन रहा है वो बहुत अच्छा रहा है और इस बार और भी अच्छा होने की उम्मीद है। आशा करते हैं कि ये सारी सीटें हम जीतेंगे और हमारे राष्ट्रीय नेता एवं प्रधानमंत्री जी खुद इन सभाओं को संबोधित करेंगे, यहाँ आएंगे, उनका दौरा होना है। आज गृह मंत्री जी यहाँ आ रहे हैं झाड़ग्राम में और कुछ ही देर में पूरा देश। जब बात कर रहे हैं आप इन सीटों की, तो क्या ये मानकर चलें कि यहाँ पर अधिकतर शेड्यूल ट्राइब है या इस तरह की जनजातियाँ हैं, आदिवासी बाहुल्य इलाका है, इसलिए भी है ये? देखिए, जैसे पिछले सरकारों में जनजाति बहुल क्षेत्रों का अवहेलना हुआ है, अनुसूचित जातियों का अवहेलना हुआ है एवं साधारण लोगों का भी अवहेलना हुआ है, वहाँ हर जगह ही देखा जा रहा है। खासकर जंगल महल इलाके में जहाँ अशांति थी, जहाँ दरिद्रता था, वहाँ मोदी जी के प्रति एक विश्वास बढ़ा है और मोदी जी ने भी बहुत सारे कार्यक्रम तैयार किए हैं जिसके तहत आदिवासी क्षेत्रों में, अनुसूचित जाति क्षेत्रों में सरकार एवं उनका उत्थान एवं सरकार और जनमानस का एक संपर्क बने, उनका जीवन स्तर में सुधार आए एवं आने वाले दिनों में उनके बेहतरी के लिए और अच्छी सरकारें काम कर सके। जो सरकारें पश्चिम बंगाल में थी उन्होंने इनको बर्बाद किया है, इनका नुकसान किया है, इनका शोषण हुआ है और विकास के नाम पर इनका विनाश हुआ है। जब आप बात कर रहे हैं तो क्या झारखंड और बाकी सारे इलाके जहां आपकी सरकार रही है या केंद्र में आप हैं इतने वर्षों से, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? हर गलती राज्य सरकार की क्यों होगी बंगाल में? राज्य सरकार, भारत सरकार की जो योजना होती थी, जैसे अनुसूचित जातियों के कल्याण की योजना हो, साधारण लोगों के कल्याण की योजना हो, ये सब योजनाओं को पश्चिम बंगाल की सरकार मूलभूत लोगों तक पहुंचाने में नाकामयाब रही है, कोशिश भी नहीं किया है। जहां अच्छे कुछ कार्यक्रम थे उनको रोका भी है, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। लेकिन अगर यहाँ पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सरकार रहे और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार रहे तो लोगों का ये मानना भी है और ये सही बात भी है कि जो केंद्र का योजना होगा उसका सही क्रियान्वयन हर स्तर पे हो सकता है, हर स्तर पर होगा। लेकिन नजर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार में सत्ता पर काबिज होने पर। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, झाड़ग्राम, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।